कांग्रेसी पप्पू राहुल गांधी देश की संसद में खड़े होकर आजकल बहुत सवाल पूछ रहा है। अच्छी बात है, विपक्ष के नेता के तौर पे ये उसका काम भी है, लेकिन युवराज ने कभी अपनी मां से ऐसे तीखे सवाल क्यों नहीं पूछे जिनके जवाब से देश आज तक अनजान है। राहुल को सोनिया गांधी से ये पूछना चाहिए कि मेरे पापा यानी राजीव गांधी ने जितनी भी रैलियों को संबोधित किया था, अधिकतर सभी में आप उनके साथ रहती थी, लेकिन जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन आप कहां थी और इसकी क्या वजह थी। इस हादसे में मरने वाले 14 लोगों में से कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता शामिल नहीं था और बाद में प्रियंका गांधी ने खुद कोर्ट में अपने पिता के हत्यारे को माफ करने की गुहार लगाई थी। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को जेट सुरक्षा मिली हुई थी। उन्होंने दिल्ली में घोषणा की थी कि चंडीगढ़ में मैं बोफोर्स के सभी रहस्यों को उजागर करने जा रहा हूं। अगले ही दिन एक ट्रक ने उनकी कार को कुचल दिया और वहीं उनकी मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पर जानबूझकर हत्या करवाने के आरोप भी लगाए। ज्ञानी जी की एक तमन्ना थी कि इसमें पार्टी में ना जाकर मैं बीजेपी में जाऊं। अभी मेरा वो कह रहे थे, मुझे तैयार कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गए या एक्सीडेंट करवाया गया, ये बाद में बात करेंगे। राहुल को पूछना चाहिए कि उसकी मां की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार ने इस हादसे की आज तक भी जांच क्यों नहीं करवाई। राजेश पायलट एक ऐसा नाम जो राजीव गांधी के खास दोस्तों में से एक थे। राजेश पायलट ने भी एक बार कांग्रेस में रहते हुए गांधी परिवार को चुनौती दी थी, जिसके बाद 9 जून 2000 को राजेश पायलट का जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। क्यों इतने बड़े नेता की मौत पर कोई जांच नहीं हुई। एक और ऐसे ही कांग्रेस के नेता थे जितेंद्र प्रसाद, जिन्होंने साल 2000 में हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसी चुनाव में राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया था। जितेंद्र प्रसाद बाद में चुनाव हार गए और उनका भी एक दुर्घटना में निधन हो गया था। माधवराव सिंधिया की मौत को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े हुए थे। ये घटना पिछली दोनों घटनाओं से थोड़ी अलग जरूर थी, लेकिन सवालों में जरूर थी। एक चश्मदीद किसान ने बयान दिया था कि पहले प्लेन में बम ब्लास्ट हुआ, फिर आग लगी थी। हादसे में सभी 8 लोग मारे गए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। थोड़ी देर बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की भी मौत हो गई। सवाल यहाँ ये भी है कि माधवराव सिंधिया का विमान क्यों बदला गया और उनकी मौत की जांच क्यों नहीं हुई। आपको बता दें कि माधवराव सिंधिया कभी सोनिया गांधी के इतने करीब थे कि वो कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता थे जो सोनिया गांधी को नाम से बुलाते थे। कहने को भले ये कोइंसिडेंस लगे कि 3 बड़े नेता जो कि सोनिया गांधी के खिलाफ या तो चुनाव लड़ रहे थे या चुनाव में सहयोग कर रहे थे, उनका एक ही वर्ष के भीतर निधन हो गया और तीनों ही नेताओं के निधन के बाद उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई गई। तमाम तरह की चीजें और तमाम तरह के सवाल आज भी इतिहास के झरोखे में झोले खा रहे हैं। इटली की एंटोनिया माइनो जब से गांधी परिवार की बहू बनकर आई हैं, तब से अब तक इस परिवार में एक भी गांधी को नेचुरल मौत का सौभाग्य नहीं मिला। सभी की मौत सवालों के घेरे में है। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के ससुर कर्नल अनंत को उनके ही फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर गोली लगी थी। संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में मौत हो गई थी। देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा बलों ने गोली मारी थी। मां ही नहीं, बेटी उससे भी कहीं आगे निकल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के ससुर, जेठ और ननद की संदिग्ध मौत पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन वहां भी किसी जांच की मांग नहीं की गई। तो ऐसा क्यों होता है कि ये परिवार अपने ही लोगों की हत्याओं की जांच नहीं करवाता और तुरंत हत्यारों को माफ भी कर देता है। उम्मीद है अगली बार देश को गुमराह करने वाले राहुल गांधी के मन में कोई सवाल आएगा तो वो पूछने की शुरुआत घर से करेंगे और अपने परिवार और पार्टी के नेताओं के परिवार को न्याय दिलवाने की पहल करेंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं राहुल अभी नादान हैं, छुपे हुए कई राज से अनजान हैं। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।